देखिए, यशवंत सिन्हा जी ने जब नेताजी रक्षा मंत्री थे, आईएसआई का एजेंट बताया था नेताजी, तब मैंने और वो भी जानकारी आपके माध्यम से मुझे मिली। आईएसआई का एजेंट बताया है नेताजी को, तो मैंने कहा था कि मैंने अपील की थी कि नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताने वाले, नेताजी का अपमान करने वाले, जब को आपको याद होगा कि नेताजी जब भी विपक्ष में रहे हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हों, जब भी देश का सवाल आया होगा, आतंकवादियों का सवाल आया होगा, नेताजी ने खड़े होकर के लोकसभा में कहा था कि हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं, हम देश के साथ हैं, कार्रवाई करो। हमेशा नेताजी ने देश हित में फैसला लिया है। और अगर नेताजी को आईएसआई का एजेंट अगर बताने वाले को और नेताजी का अपमान करने वाले को, जो कट्टर समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है और नेताजी के विचारों पर चलने वाला है, तो नेताजी का अपमान को बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। देखिए, जो लेटर जारी हुआ है वो आप लोगों के माध्यम से ही मुझे जानकारी हुई और उस लेटर में औपचारिक स्वतंत्रता दे दी गई है। तो इससे तो लगता है कि ये जो लेटर जारी हुआ है अपरिपक्वता का राजनीतिक प्रमाण दिया गया है। इससे तो अच्छा होता कि हमें विधानमंडल दल से और पार्टी से निकाल दिया गया। जिस तरह सर, क्या लग रहा है आपको कि ऐसी भी कोई कार्रवाई भविष्य में आपके ऊपर हो सकती है, समाजवादी पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आप लगातार मुखर हैं सर? नहीं, देखिए, जब भी हम चुनाव हुआ था 2022, तो मैंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और समाजवादी पार्टी की सदस्यता को दिया था। फिर उसके बाद जब भी बैठक हो रही थी समाजवादी पार्टी की या विधानमंडल दल की, मुझे उसमें कभी नहीं बुलाया और मुझसे कहा गया था आप गठबंधन में, और गठबंधन में मुझे कभी किसी ने देखा भी नहीं, कभी हम गठबंधन में गए नहीं, कभी गठबंधन को मैं तो समाजवादी पार्टी में शामिल। बिल्कुल, टेक्निकली आप समाजवादी पार्टी के विधायक भी हूँ जी, और न बुलाना और न सूचना देना जी। तो फिर मैंने फैसला लिया कि जो हमसे वोट मांगेगा उसको हम वोट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव। तो हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ से मुझे बुलावा आया, वहाँ द्रौपदी मुर्मू को से परिचय कराया गया, उन्होंने हमसे वोट मांगा, फिर हमने उनको वोट दिया, फिर वो विजयी हुई। पता लगाना चाहिए और पता लगा करके उनको भी अगर पता चल जाए तो उनको भी स्वतंत्र कर दो हमारे साथ। सर, एक सवाल है, इसका कोई गोलमोल जवाब नहीं, सीधा सीधा जवाब। बसपा की लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या जब चुनाव का बिगुल बजेगा तो एक बार फिर आप कोई जो है वो गठबंधन का कोई, या फिर ऐसा ना हो कि आप समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के बुलाने पे चले जाएं? देखिए, अभी हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करके जब भी कोई फैसला लेंगे आपको बता दिया जाएगा, आपको विशेषकर बुला लेंगे। नहीं सर, आप तो हमसे बात